भारत के रोम रोम में बसे श्री राम की आज भी मान्यता उतनी है जितनी पौराणिक काल में थी। आज भी ऐसे कई प्रमाण हैं जो साबित करते हैं प्रभु श्री राम और पूरी रामायण का अस्तित्व आज भी है। उन्हीं में से एक है राम सेतु, जिसके आधार पर आज भी नासा का रिसर्च जारी है। यह पुल मनुष्य द्वारा बनाया गया है या प्राकृतिक है, इस बात पर पिछले कई वर्षों से बहस चल रही है। हालांकि राम सेतु आज भी एक रहस्य है। यही वजह है कि आज भी लोग इस सेतु के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। तो आइए जानते हैं राम सेतु से जुड़ी वो बातें जिन्हें जानना जरूरी है। दोस्तों, राम सेतु के रहस्य को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसे श्री राम की वानर सेना ने बनाया था या ये कोई प्राकृतिक तौर पर बना था? धर्म और विज्ञान के अपने अपने तर्क हैं। राम सेतु का अस्तित्व क्या है? क्या ये मात्र मान्यता है या फिर ये एक सच है जो रामायण की पूरी प्रामाणिकता देता है? श्रीलंका की मन्नार खाड़ी राम सेतु के अस्तित्व को देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। राम सेतु के निर्माण के दौरान सेतु के निर्माण कार्य के पूरा होने के लिए भगवान राम ने विजया एकादशी के दिन स्वयं वक्तालभ्य ऋषि के कहने पर व्रत रखा था। नल तथा नील की मदद से राम सेतु का निर्माण पूर्ण हुआ था। अमेरिका साइंस चैनल ने यह दावा किया है कि राम सेतु वाकई में मौजूद था। एक रिसर्च के बाद उन्होंने राम सेतु को मानव निर्मित बताया। उन्होंने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टान लगभग 7000 साल पुरानी है। जिस बालू पर यह टिकी है वह 4000 साल पुरानी है। आपको बता दें कि 15वीं शताब्दी तक लोग राम सेतु से पैदल रामेश्वरम से मन्नार की दूरी तय करते थे। इस पर लोग पारंपरिक वाहनों से जाया करते थे। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार यह पुल लगभग 7000 साल पुराना है। रामायण काल के दौरान इस पुल का नाम भगवान राम ने नील पुल रखा था। इसके बाद श्रीलंका के मुसलमानों ने इस पुल को आदम पुल का नाम दिया था। ईसाइयों ने इसे एडम ब्रिज का नाम दिया। उनका मानना था कि एडम इस पुल से होकर गुजरे थे। रामायण में इस पुल का नाम है राम सेतु। भारत श्रीलंका के बीच करीब 50 किलोमीटर तक लंबी रेखा में मौजूद राम सेतु करीब 7000 साल पुराना है। राम सेतु को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं। इसे लेकर आज भी शोध जारी है कि क्या वाकई में राम सेतु था जिसे प्रभु राम की सेना ने बनाया था या फिर ये कोई प्राकृतिक तौर पर बना था। राम सेतु पुल की प्रामाणिकता को लेकर वहां के स्थानीय मछुआरे भी मानते हैं कि ये रास्ता जो समुद्र के बीचों बीच से जा रहा है वो राम सेतु है और यहीं से प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर निकले थे। यही वो राम सेतु है जो रामायण काल की सच्चाई बयां करता है। इस राम सेतु ने कई सुनामी भयंकर तूफान झेले हैं, लेकिन इसके अस्तित्व को कोई डिगा नहीं सका। आज भी राम सेतु रामेश्वरम से श्रीलंका को जोड़ने की प्राथमिकता देता है। श्रीलंका में राम सेतु आज भी टुकड़ों में बटा है, जिस पर शोध आज भी चल रहा है। नासा की रिसर्च तस्वीरों में साफ दिखा था कि राम सेतु आज भी पानी के नीचे मौजूद है और वो एक सिरे से दूसरे सिरे से जुड़ा है। अब इसके अंडर वाटर पर राम सेतु का सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से राम सेतु को महज 5 दिनों में तैयार किया गया था, जिसे नल और नील नाम के बानर ने तैयार किया था। आज भी वहां चूना मिट्टी सतह मौजूद है जिस पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। हिंदू आस्था का प्रतीक राम सेतु आज भी मौजूद है और श्रीलंका में इसकी पुष्टि भी होती है। वहां भी लोगों में यही मान्यता है कि इस राम सेतु को प्रभु राम की वानर सेना ने ही बनाया था। राम सेतु की लंबाई को लेकर भी कई शोध किए जा रहे हैं। अभी तक की रिसर्च में सामने आया है कि राम सेतु की लंबाई 35 से 48 किलोमीटर तक है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की माने तो राम सेतु की लंबाई इससे कई गुना थी। राम सेतु ब्रिज के बारे में हम सभी जानते हैं। यह एक सेतु है जो समुद्र के पार तमिलनाडु में पंबन आइलैंड को श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। राम सेतु का संबंध रामायण से है। श्री राम और उनकी वानर सेना ने माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए एक पुल बनाया था जिसे राम सेतु नाम दिया गया। रावण का वध करने के लिए जब भगवान श्री राम लंका पहुंचे तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी रावण के लंका तक पहुंचना। इसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को इस समुद्र को पार करना था। इसके लिए भगवान राम ने राम सेतु के निर्माण की योजना बनाई। राम सेतु के निर्माण हेतु जब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मदद मांगी तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस पुल के निर्माण के लिए पूरी जानकारी है। समुद्र देव ने भगवान राम से कहा कि नल और नील आपकी आज्ञा से सेतु बनाने के कार्य में अवश्य सफल होंगे। राम सेतु का निर्माण महज 5 दिन में पूरा हुआ था। जी हाँ, आपको यह सुनकर जरूर हैरानी होगी कि
इसके निर्माण में महज 5 दिन लगे थे की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में लगभग 13 से 14 किलोमीटर होते हैं, यानी राम सेतु की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है। इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिक ने भी स्वीकार किया है। आपको बता दें कि रावण का वध कर श्रीलंका से लौटने के बाद भगवान राम ने राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। यह घटना युगों पहले की बताई जाती है, लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समंदर का जल स्तर घटता गया और सेतु फिर से ऊपर आता गया। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना संग लंका पहुंचने के लिए बनवाया था। यह पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। श्री राम का सेतु एक ऐसी कहानी है जिसे लोग विज्ञान का हवाला देकर फसाना मानते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकी साइंस चैनल ने यह दावा किया कि राम सेतु वाकई में मौजूद है और इसे रामायण काल से संबंधित बताया। उनका कहना है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो करीब 7000 साल पुराने हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, तो वही अमेरिका के इस प्रमाण के बाद यह राजनीतिक मुद्दा बन गया था। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर यह हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए।